Hi, in this video, we're going to talk about the Fall 2025 semester fee and how to make an installment. वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। और एक चीज़ का सभी स्टूडेंट को इंतज़ार था और वो था कि सेमेस्टर फ़ीस कब आएगी। तो सेमेस्टर फ़ीस तो आ चुकी है और अब उसको कैसे आपने पे करना है, और अगर आप उसको एक ही दफ़ा पे करना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट बना लेना चाहते हैं, तो ये सारी मालूमात इसी वीडियो में। चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो खानपुर को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर हम इस नोटिस को देखें तो आज आया है। इसके ऊपर क्या लिखा है? स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट सेमेस्टर वाउचर फॉर 2025 हैज़ बीन इशूड विद ड्यू डेट नवंबर 7। उसकी जो ड्यू डेट है वो नवंबर 7 है। स्टूडेंट्स में कवर फुल सेमेस्टर वाउचर एंड इंस्टॉलमेंट। अगर वो चाहें तो इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हैं थ्रू देयर LMS लॉगिन। LMS के अंदर जाके प्रोसीजर इज एज अंडर ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि सेमेस्टर फीस आपकी आ गई है और उसकी जो ड्यू डेट है वो है नवंबर 7। तो कहाँ से देखनी है फ़ीस और कहाँ से वोचर लेना है, कैसे इंस्टॉलमेंट करनी है, ये सब आप देखेंगे LMS में। LMS ओपन कर लीजिएगा। LMS ओपन करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अकाउंट बुक में। यहाँ पे आपकी फ़ीसें आती हैं। अकाउंट बुक को आप कर लेंगे क्लिक। यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आपने चेक करना है, अकाउंट बुक को क्लिक करें। यहाँ पे आपकी फ़ीस आ चुकी है और यहाँ पे देखें तो एक वोचर है और उसके सामने लिखा है फुल सेमेस्टर फीस और साथ में एक 500 का है। ये होता है सोसाइटीज़ फंड। ये अलग वोचर है, ये अलग वोचर है। ये सेमेस्टर फीस है आपकी। और ये जो है फंड, ये एक अजाफी फ़ंड होता है जो हर स्टूडेंट को हर सेमेस्टर में यानी कि 500 का वोचर आता है। तो इसके ऊपर भी अलग से बात कर लेते हैं। और अभी जो सेमेस्टर फीस है वो ये है आपकी। देना तो ये भी है, लेकिन जो असल फ़ीस है वो ये है। इसको आप डिले भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप शेड्यूल के मुताबिक पे करना चाहते हैं। अब इसका वोचर कहाँ से लेना है? अगर तो आप इजी पैसा से पे करना चाहते हैं तो ये चलान ID आप यूज़ करेंगे और फ़ीस पेमेंट जैसे आपने ये दाखिला फ़ीस वगैरह प्रोसेसिंग फ़ीस पे की होगी, यहाँ पे देखें तो ये इजी पैसा से पे की गई है और ये HBL ऑनलाइन से पे की गई है। तो अगर आप सेम तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस चलान ID को यूज़ करते हुए आपने फ़ीस पे कर देनी है ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट के बाद कितनी होगी उसके लिए अगर हम इसको ओपन करें इस प्रिंटर के बटन को, तो हमारे पास चलान शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें टोटल जो है वो ड्यू डेट के अंदर है 10,785 रुपये, और जैसे ही ड्यू डेट गुजरती है तो 11,785 यानी 1,000 रुपये का फ़ाइन इसके ऊपर लग जाता है। अगर आप इसको कराना चाहते हैं बैंक में पे, तो फिर इस चलान को आप करा लेंगे प्रिंट, और ये प्रिंट आप लेके जाएंगे इन बैंकों में। HBL UBL में ले जा सकते हैं, टेलीनॉर इजी पैसा से ऑनलाइन पे करेंगे। ABL, अच्छा यहाँ में देखें ना, ABL है इंस्टीट्यूशन कोड 492 ब्रांच डिपॉजिट एंड ऐप, यानी ABL की अब ऐप के साथ भी आप पे कर सकते हैं अगर आपके पास अलाइड बैंक की ऐप है। पहले कुछ और बैंकों के साथ था, उनसे यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे HBL ये अकाउंट में कभी भी आपने ना फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं करी है। अगर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि बहुत गलती कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फटाफट किसी को कहा, किसी भाई ने पे करनी है, फादर ने करनी, तो वो क्या करते हैं जी, ये यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, फ़ौरन इसके अंदर फ़ीस ट्रांसफ़र कर दी। तो ऐसे नहीं करना, इस अकाउंट के अंदर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करनी। ये सिर्फ़ और सिर्फ तब आपने इस्तेमाल करना है, और बैंक वाले इस्तेमाल करेंगे इस अकाउंट को जब आप इसको प्रिंट करके बैंक लेके जाएंगे तो वो फ़ीस को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। आपने हमेशा, अगर तो आपके इन बैंकों के अकाउंट्स हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, HBL की ऐप है, टेलीनॉर इजी पैसा है, ABL अब नया ऐड कर दिया गया है, ABL की ऐप है आपके पास, या बैंक अल्फला की ऐप है, तो उसे आप पे कर सकते हैं। और हमेशा ये चलान ID हर चलान के ऊपर लिखी होती है, ये आपने यूज़ करनी है। इस चलान ID को जैसे ही आप इंटर करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, बैंक की जो एप्लीकेशन है जैसे आपने फ़ीस पे करनी है, तो वहाँ पे आपका नाम शो होता है, फ़ीस शो होती है, और कंफर्मेशन के बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सीधी आपके अकाउंट में जाएगी। इस अकाउंट के अंदर अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो एक जनरल सा अकाउंट है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे जिसके लास्ट में 103 है, तो वो फिर आपको ट्रेस करवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी डब्बे के अंदर जाकर फ़ीस डाल आते हैं और मुश्किल हो जाती है। तो इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। अब वापस आते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इंस्टॉलमेंट अगर आपने करनी है तो फिर कैसे? इंस्टॉलमेंट के लिए आप यहाँ पे जो बटन आपको नज़र आ रहा है, आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी इसको देख पाएंगे, और लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर तो और आसान हो जाता है। इन बार्स को आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा।
जो अवेलेबल ऑप्शन होंगे, यानी 2 की तो ऑप्शन नहीं है, 3 कर सकते हैं। 3 को क्लिक करेंगे तो फिर जो डिवीज़न बनती है उस फ़ीस की वो कुछ इस तरह से बन जाती है। अगर आप 5 को करते हैं, हर किसी की अपनी फ़ीस जो आई है एलएमएस के अंदर, उस हिसाब से उसकी जो डिवीज़न है वो होगी। किसी ने कम सब्जेक्ट रखे होंगे तो कम भी आ सकती है, ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा आ सकती है। अब अगर 5 इंस्टॉलमेंट करें इस फ़ीस की, तो पहली जो फ़ीस है वो 3928 रुपये बन रही है, वो 7 नवंबर तक। उसके बाद 1714 रुपये, 1714 रुपये जो है वो हर महीने यहाँ पे ड्यू डेट सबकी आ गई है, वो आप करेंगे। तो जो भी चूज़ करना है आपने, 3 करनी है, 5 करनी है, या आपने सिंगल वोचर करना है। अगर तो इंस्टॉलमेंट करने हैं तो फिर तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर आएंगे आप, नहीं करनी तो आप सिंगल वोचर यहाँ से लेंगे, वापस आप आ जाते हैं उसी पेज के ऊपर। ये आप प्रिंट करवाएंगे या इजी पैसा से या टेलीनॉर से ऑनलाइन इसको पे कर सकते हैं। तो सिंगल वोचर आप पे कर सकते हैं, ड्यू डेट इसके ऊपर लिखी हुई है। तो मैंने आपको दोनों तरीके यहाँ पे बता दिए हैं। और अगर आप, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंस्टॉलमेंट करनी है तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, किस्तें बनानी है तो आ जाएंगे, और फिर अपनी मर्जी से जो चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे इस बटन को लाजमी क्लिक करना है, कन्वर्ट इनटू। इस बटन को लाजमी क्लिक करेंगे। वैसे मैंने आपको शो किया है कि भाई ऐसे हो गई। कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे यानी कन्वर्ट टू इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो सिर्फ ऊपर यहाँ पे क्लिक करने से आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कर नहीं रहा, हो सकता है स्टूडेंट ने सारी पे करनी हो या इंस्टॉलमेंट करनी हो, ये उसकी मर्ज़ी है। तो ये तो थी वीडियो आज की कि फ़ीस के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि कई लोग सोचते होंगे कि फ़ीस को अगले महीने जमा करा दें। तो अगले महीने में आपके एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स तक जो है वो अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक होने से बचाने के लिए है कि आप इंस्टॉलमेंट करें और या एक साथ पे करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ड्यू डेट के अंदर आप इसको पे करें। और दूसरी ये वाली फ़ंड की बात है, इसको भी आप पे करना ही है, लेकिन इसकी कोई जैसे ड्यू डेट है ना, इसको फ़ाइन नहीं होता, लेकिन इस सेमेस्टर के अंदर अंदर आपने इसको पे करना ही करना है। तो इसको बाद में भी पे कर सकते हैं। बाद से मतलब है कि इस महीने ना करें अगले में कर लें, अगले में ना करें अगले में कर लें, लेकिन इसी सेमेस्टर में करेंगे आप। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पता चल गया होगा कि फ़ीस भी आ गई है। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। फ़ीस की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि ड्यू डेट, फ़ीस और इंस्टॉलमेंट का तरीका और पेमेंट का तरीका। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।